Hello guys, I hope you guys are doing well and are safe at your place. A very warm welcome to my channel. After finishing every chapter, we'll be doing important do's and don'ts of the chapter because I think these are something which will help you to relate to your concept more clearly. Okay, moving ahead, in this video we'll be discussing about do's and don'ts. Okay, the very first is never draw PPC convex to the origin. Why? Because it is always concave to the origin. When I say convex, convex मतलब ये वाली शेप, PPC की convex शेप कभी भी नहीं होती है, therefore this is wrong. Okay, PPC is always concave in shape. कॉन्केव क्यों है शेप में? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रीजंस बताए हैं. पहला रीज़न क्या है? अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. अपॉर्चुनिटी का रीज़न आता है यहाँ. एक को गेन करने के लिए दूसरे का लॉस होता ही होता है रिसोर्स के अंदर. सेकंड है स्लोप ऑफ PPC विच इज़ MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग. Hope you can relate to the MRT concept here, and if you are not able to relate to it, please go and revise my previous video. Okay. Therefore इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि PPC हमेशा कॉन्केव होती है शेप में ड्यू टू इट्स स्लोप. MRT is always rising. I hope it is clear and making more sense to you now. Now moving ahead, never consider PPC as an indicative of एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया है. एक्चुअल आउटपुट क्या होता है? जो ओरिजिनल क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ आउटपुट हम एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है ना? क्यों नहीं इसको एक्चुअल आउटपुट का इंडिकेटर माना जाता है पीपीसी को? बिकॉज इट ओनली इंडिकेट्स द पोटेंशियल लेवल और द मैक्सिमम लेवल ऑफ एन इकोनॉमी. पीपीसी पे हमारा पोटेंशियल लेवल पता चलता है, अभी मैक्सिमम हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट हम बट द प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इस फिगर पे देखेंगे, दिस इज आवर पीपीसी, A to B इज आवर पीपीसी कर्व. अगर मैं देखूँ गुड वन का मैक्सिमम मैं कितना प्रोड्यूस कर सकती हूँ, O to A. पीपीसी कर्व क्या शो करता है? विद द गिवन और अवेलेबल रिसोर्स हम मैक्सिमम कितना उस चीज़ को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. ओके ना? तो कर्व के अंदर या कर्व के ऊपर जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो सारे अटेनेबल पॉइंट्स होते हैं जिनको बनाया जा सकता है या बन रहे हैं. और जो कर्व के बाहर लाई करते हैं दोज आर आवर नॉन अटेनेबल पॉइंट्स, जिनको हम अटेन नहीं कर सकते. ओके, वाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू आवर वांट. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, मूविंग अहेड, अगर कोई सिचुएशन आती है एक्चुअल आउटपुट हमारा पोटेंशियल आउटपुट के इक्वल होता है, तो पीपीसी कर्व के ऊपर आएंगे हम. देयरफॉर हम क्या कर रहे हैं? अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, इन अ प्रॉपर वे यूज़ कर रहे हैं. जहाँ रिसोर्स का यूज़ होना चाहिए उसी पर्पस के लिए रिसोर्स यूज़ हो रहा है. देयरफॉर रिजल्ट क्या निकल के आता है? एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट. मूविंग अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. Situation of unemployment of resource should not be confused with the situation of loss of resource or decrease in stock of the resource. अगर कोई बेरोजगारी है या किसी को काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके, उस सिचुएशन को हमें कंफ्यूज नहीं करना है ये सोच के कि इससे हमारा लॉस ऑफ रिसोर्स हो रहा है या हमारा डिक्रीज इन दी स्टॉक वैल्यू ऑफ रिसोर्स हो रहा है. ओके, क्यों नहीं ऐसा समझना है? क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रीजंस दिए थे ना, शिफ्ट ऑफ पीपीसी क्यों होता है, जहाँ मैंने लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट की बात की थी. आई होप यू रिमेंबर द फैक्टर्स जो राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट के अंदर रिजल्ट करते हैं. उसके अंदर कहीं भी मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की थी. देयरफॉर अनएम्प्लॉयमेंट कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे हमारी पीपीसी कर्व के अंदर शिफ्ट आएगा. ठीक है ना? इसलिए कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट को या लॉस ऑफ रिसोर्स को कंफ्यूज नहीं करना, एक नहीं समझना है. बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट.
Also subscribe to my channel. Most importantly, please comment down in the comment section कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो feel free to come out. I'll make sure that I reach each one and every one of you out there. Okay? Moving ahead, very important. Do not ignore the difference of opportunity cost and the marginal opportunity cost. जब मैं opportunity cost की बात करती हूँ, क्या है? एक चीज़ का किसी का गेन इज लॉस फॉर दी अदर गुड. ठीक है ना. किसी यूनिट की इंक्रीज करेंगे कंजम्पशन तो दूसरी यूनिट की कंजम्पशन डिक्रीज करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि है टोटल अपॉर्चुनिटी. पूरी टोटल की बात कर रहे हैं. अगर हम पूरी टोटल की बात करते हैं, ये भी कंसेप्ट मैंने पूरा पीछे विद डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है. अगर नहीं याद आ रहा है, प्लीज़ आई एम रिपीटिंग, गो एंड रिवाइज द प्रीवियस वीडियो. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है हमारी? पर एडिशनल यूनिट. जब हम यूनिट की बात करते हैं, पर यूनिट की बात करेंगे, भाई पर यूनिट कितना लॉस हुआ है, पर यूनिट कितना गेन हुआ है, तो वो होता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देयरफॉर अब समझ में आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है. मैंने यहाँ फॉर्मूलाज भी लिखे हैं सो दैट यू गाइज कैन टेक अ क्विक रिविजन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड 1 बाय गेन ऑफ आउटपुट इन गुड 2. और मार्जिनल क्या होती है? दिस इज द चेंज पर एडिशनल यूनिट. ओके, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड 1 बाय चेंज ऑफ गेन पर यूनिट आउटपुट ऑफ गुड 2. व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन गुड टू गुड 2, तभी होता है ना हमारा गेन एंड लॉस, तब हमारे रिसोर्स शिफ्ट होंगे. That's it for today's video. In next video, I'll come up with the very important question and answers in form of MCQ from this chapter number 1 and 2. Guys, please stay safe and be at your home. Also, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Most importantly, please comment down in the comment section. Thank you so much.